खिलाफ किसी तरह का कोई अमर्यादित आचरण या मारपीट की जाती है तो उसके लिए सरकार जो भी सख्त से सख्त कदम होगा उठाएगी। और जहां तक महोदय उप मुख्यमंत्री की बात है तो वो व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और उन्होंने जन्मदिन में शामिल होने पर आयोजन में निमंत्रित किया, तो इस दोनों घटना को जोड़ने का क्या मतलब है? इस बिहारी के पिटाने में भी इनको राजनीति दिखती है, ये समझिए। बिहारी पिटा रहे हैं लेकिन इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज बिहार विधानसभा बजट सत्र के भीतर सदन गरमाया हुआ है, जहां लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की, जहां सरकार तेजस्वी यादव के पक्ष में नजर आई और सरकार का ये कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस पूरे मसले पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव इंडिविजुअल तौर पर एमके स्टैलिन के बर्थडे पर इनवाइटेड थे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जहां वो राज्य को रिप्रेजेंट करने गए थे या राज्य की तरफ से गए थे, उन्हें पर्सनल इन्विटेशन गया था, तब वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। और दूसरी तरफ बिहारी मजदूरों के साथ जो भी कुछ हुआ है उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश जारी किए हैं, तो इस तरीके से बीजेपी का सवाल करना और सवालों के घेरे में खड़ा करना तेजस्वी यादव को ये कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल फंक्शन था जिसमें वो इनवाइटेड थे। क्या कुछ कह रही है सरकार तेजस्वी यादव के पक्ष में सदन के भीतर, जब बीजेपी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की? आपको छोड़ जाता उस पूरे वीडियो के साथ। समझ लिया, सुन लिया आपकी बात। जो सूचना के आधार पर जो तमिलनाडु में हिंदी भाषी क्षेत्रों में के जो लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं उनको धारी से और चक्कू से काटा जा रहा है, इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत एक देश है और इस देश में किसी को आने जाने काम करने का रहने का अधिकार है, और उसमें कोई अगर क्षेत्रीयता के आधार पर हमारे हिंदी भाषी लोगों को जो काम करने गए हैं उस पर अगर प्रहार कर रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो हम आसन से आग्रह करते हैं कि राज्य सरकार इसको संजीदगी से दिखवाए और उसकी सुरक्षा प्रदान करे। महोदय, ये बहुत माननीय मंत्री महोदय, सदन की भावना बिल्कुल सही है और सरकार की भावना भी उससे बिल्कुल अलग नहीं। सरकार भी किसी बिहारी को पीटना तो छोड़ दीजिए, किसी भी ख्याल से कोई अपमान सरकार उसकी न इजाज़त दे सकती है न सहन कर सकती है। महोदय, सरकार के संज्ञान में है और सरकार ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क करके उसका विस्तृत रिपोर्ट जानना चाहा है, जो वहाँ की क्या घटना घटी है, और अगर बिहारियों को अलग करके उनके खिलाफ किसी तरह का कोई अमर्यादित आचरण या मारपीट की जाती है तो उसके लिए सरकार जो भी सख्त से सख्त कदम होगा उठाएगी। और जहां तक महोदय उप मुख्यमंत्री की बात है तो वो व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और उन्होंने जन्मदिन में शामिल होने पर आयोजन में निमंत्रित किया, तो इस दोनों घटना को जोड़ने का क्या मतलब है? इस बिहारी के पिटाने में भी इनको राजनीति दिखती है, ये समझिए। बिहारी पिटा रहे हैं लेकिन इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। बिहार सरकार पर हम गरीब को सबको रोजगार दे रहे हैं, हम उनको नौकरी दे रहे हैं और सामाजिक न्याय के तहत काम कर रहे हैं। सूचना दे दिया माननीय सदस्य, नहीं, लेकिन ये जो राजनीति नहीं है, ये मानवीय है। हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए अल्पसूचित प्रश्न ये बोलना है क्या इसके बारे में? बोलेंगे। चलिए माननीय सभापति महोदय, लगभग 80,000 STET सफल परीक्षार्थी पिछले